हाँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, पृथ्वी शिखर सम्मेलन किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? ऑप्शन ए यूनेस्को, ऑप्शन ऑप्शन नंबर ये हमारा बी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी यूनिसेड, ऑप्शन सी WHO और ऑप्शन डी यूनिसेफ। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए वाष्पीकरण की क्षमता हवा के तापमान में वृद्धि के साथ कम होता है। ऑप्शन बी तापमान में वृद्धि के कारण वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है। ऑप्शन सी सापेक्ष आर्द्रता ग्राम प्रति घन मीटर हवा में चिन्हित होता है। और ऑप्शन डी तापमान प्रति 165 लीटर ऊंचाई पर 10 डिग्री सेल्सियस घट जाती है। तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हमारा? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तापमान में वृद्धि के कारण वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है। नोट करते चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, किसी नक्शे पर एक निश्चित समय पर समान ताप वाले बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा कहलाती है। ऑप्शन ए आइसोहाइट, ऑप्शन बी आइसोबार, ऑप्शन सी स्थूमस और ऑप्शन डी आइसोथर्म। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा आइसोथर्म, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको नोट करते चलिए, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है हमारा, उत्तरी गोलार्ध के दाएं पवनों का विक्षेपण द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए पृथ्वी का परिक्रमण के द्वारा, ऑप्शन बी पृथ्वी का घूर्णन, ऑप्शन सी पृथ्वी का असमान तापन और ऑप्शन डी उपयुक्त में सभी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, पृथ्वी का घूर्णन, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ होता है? ऑप्शन ए क्षोभ मंडल, ऑप्शन बी ताप मंडल, ऑप्शन सी मध्य मंडल और ऑप्शन डी आयन मंडल। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए क्षोभ मंडल, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 6 नंबर प्रश्न है हमारा, निम्न में से किसके द्वारा सूर्य तप का एक भाग सोख लिया जाता है और पृथ्वी की विकृति उष्मा का संरक्षण भी किया जाता है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी जल वाष्प और ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जल वाष्प, ठीक है। इसको नोट करते चलिए, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन चलते हैं, बादल वायुमंडल में तैरते हैं अपने, ये हमारा थोड़ा ये मिस्टेक हो गया है, इसको वायुमंडल कर दीजिएगा, ठीक है। हाँ चलिए आगे चलते हैं। ऑप्शन ए है निम्न ताप के कारण, ऑप्शन बी निम्न वेग के कारण, ऑप्शन सी अल्प दाब के कारण और ऑप्शन डी अल्प घनत्व के कारण। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी अल्प घनत्व के कारण, यह हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है हमारा, ग्रीन हाउस प्रवाह का अर्थ है? ऑप्शन ए उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में मकानों में प्रदूषण, ऑप्शन बी वायुमंडलीय ऑक्सीजन के कारण सौर ऊर्जा का अवशोषण, ऑप्शन सी वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड के कारण सौर ऊर्जा का अवशोषण और ऑप्शन डी प्रदूषण रोकने के लिए ग्रीन हाउसों में खेती। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ऊर्जा का अवशोषण, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है हमारा, ओजोन परत क्या अवशोषित करता है? ऑप्शन ए इंफ्रारेड किरणें, ऑप्शन बी पराबैंगनी किरणें, ऑप्शन सी एक्स किरणें और ऑप्शन डी वाई किरणें। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी पराबैंगनी किरणें, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको भी आप नोट करते चलिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है हमारा, वायु की आर्द्रता जिसको नमी बोलते हैं किस पर निर्भर करती है? ऑप्शन ए तापमान पर, ऑप्शन बी स्थान पर, ऑप्शन सी मौसम और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। चलिए आगे चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है हमारा, 1 डिग्री अक्षांश के बराबर है? ऑप्शन ए 11 किमी, ऑप्शन बी 211 किमी, ऑप्शन सी 111 किमी और ऑप्शन डी 311 किमी। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 111 किमी। इसको नोट करते चलिए आगे चलते हैं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। चलिए आगे चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है हमारा, किस महासागर के मध्य से अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है? ऑप्शन ए आर्कटिक, ऑप्शन बी हिंद महासागर, ऑप्शन सी अटलांटिक, ऑप्शन सी प्रशांत महासागर। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, प्रशांत महासागर। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। 13 क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 1915 में महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया था? ऑप्शन ए सीसी पीटरसन, ऑप्शन बी निकोलस कापरनिकस, ऑप्शन सी अल्फ्रेड वेगनर और ऑप्शन डी गैलीलियो गलीली। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अल्फ्रेड वेगनर। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है हमारा, सबूत बताते हैं कि पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व करीब है। ऑप्शन ए 3.5 मिलियन वर्ष, ऑप्शन बी 35 मिलियन वर्ष, ऑप्शन सी 4.5 मिलियन वर्ष और ऑप्शन डी 35 बिलियन वर्ष। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 35 बिलियन वर्ष। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है हमारा, सूर्य ग्रहण के समय निम्नलिखित में से कौन से मध्य में रहता है? ऑप्शन ए पृथ्वी, ऑप्शन बी चंद्रमा, ऑप्शन सी सूर्य और ऑप्शन डी कोई अन्य ग्रह। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, चंद्रमा। ठीक है, नोट करते चलिए। 16 नंबर क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को कहते हैं? ऑप्शन ए मेंटल, ऑप्शन बी कोड, ऑप्शन सी प्रॉपर्टी और ऑप्शन डी बहिर्मंडल। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कोड बोलते हैं उसको। ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन है हमारा, 49वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के मध्य की सीमा है? ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा, ऑप्शन बी उत्तरी तथा दक्षिणी वियतनाम, ऑप्शन सी जर्मनी तथा फ्रांस और ऑप्शन डी ब्राजील तथा चिली। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है हमारा, नदी का अपरदन सबसे अधिक होता है जहां? ऑप्शन ए नदी की गहराई अधिक हो, ऑप्शन बी नदी की चौड़ाई अधिक हो, ऑप्शन सी नदी का प्रवाह तेज हो और ऑप्शन डी नदी का ढाल अधिक हो। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, नदी का प्रवाह तेज हो। ठीक है, आगे चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है हमारा, सबसे लंबी नदी है? ऑप्शन ए नील, ऑप्शन बी अमेजन और ऑप्शन सी मिसिसिपी मिसौरी और ऑप्शन डी यांगतो क्यांग। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, नील नदी। सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी है। चलिए आगे चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है हमारा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? ऑप्शन ए सुंदरवन डेल्टा, ऑप्शन बी अमेजन बेसिन, ऑप्शन सी ग्रीनलैंड और ऑप्शन डी कांगो बेसिन। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। चलिए आगे चलते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को एक प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। चलिए आगे चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है हमारा, यूरोप की सबसे लंबी नदी है? ऑप्शन ए राइन, ऑप्शन बी रोन, ऑप्शन सी डन्यूब और ऑप्शन डी वोल्गा। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, वोल्गा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है हमारा, ग्रैंड कैनियन किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए कोलोरेडो, ऑप्शन बी कोलंबिया, ऑप्शन सी ओहियो और ऑप्शन डी मिसिसिपी। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कोलोरेडो। ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है हमारा, संसार में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील लेक सुपीरियर कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी ब्राज़ील, ऑप्शन सी कनाडा और ऑप्शन डी रूस। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसको नोट कर लीजिए, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए आगे चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जर्मनी में बहती है? ऑप्शन ए सीन, ऑप्शन बी वोल्गा और ऑप्शन सी डेन्यूब और ऑप्शन डी
टेम्स। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, डेन्यूब। चलिए आगे चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा बांध विश्व का उच्च गुरुत्वीय बांध है? ऑप्शन ए ब्यास बांध, ऑप्शन बी नांगल बांध, ऑप्शन सी भाखड़ा बांध और ऑप्शन डी हीराकुंड बांध। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, भाखड़ा बांध। चलिए आगे चलते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है हमारा, विक्टोरिया जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए नाइजर, ऑप्शन बी कांगो, ऑप्शन सी जाम्बेजी और ऑप्शन डी ऑरेंज। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, जाम्बेजी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे चलते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है हमारा, समय के साथ विसर्प लूप नदी में कट जाते हैं और अलग झील बनते हैं, जिसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए चाप झील, ऑप्शन बी मरु उद्यान, ऑप्शन सी खलीजा और ऑप्शन डी व्युत्तरनिक। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, जिसको क्या बोलते हैं? चाप झील भी कहते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी की परत के भीतर की हलचल का अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए भूविज्ञान, ऑप्शन बी भूकंप विज्ञान, ऑप्शन सी प्लेट विवर्तनिकी और ऑप्शन डी पेंटोग्राफ। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, इसका अध्ययन भूविज्ञान में किया जाता है। 29 नंबर क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी तल के नीचे के पिघले हुए चट्टान को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए बेसाल्ट, ऑप्शन बी लेकोलिथ, ऑप्शन सी लावा और ऑप्शन डी मैग्मा। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसको मैग्मा बोलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है हमारा, ज्वालामुखी पर्वतमाला सामान्यतः कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए प्रशांत महासागर, ऑप्शन बी अटलांटिक महासागर, ऑप्शन सी हिंद महासागर और ऑप्शन डी आर्कटिक महासागर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, प्रशांत महासागर में पाई जाती है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है हमारा, सुनामी नाम किसे दिया गया है? ऑप्शन ए भूकंप, ऑप्शन बी चक्रवात, ऑप्शन सी ज्वारीय तरंग और ऑप्शन डी समुद्र के नीचे की तरंग। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, समुद्र के नीचे की तरंगे। 30 नंबर क्वेश्चन है हमारा, एक ही समय में कंपन करने वाले स्थानों को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए सभूकंप रेखाएं, ऑप्शन बी भूकंपन रेखाएं, ऑप्शन सी सभूकंपन रेखाएं और ऑप्शन डी समभूकंपन रेखाएं। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सहभूकंप रेखाएं। सहभूकंप रेखाएं जिसको क्या बोलते हैं? हेमोसिस्मल लाइंस। चलिए आगे चलते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन ए यूरोप, ऑप्शन बी प्रशांत महासागर, ऑप्शन सी अफ्रीका और ऑप्शन डी दक्षिण अमेरिका। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है हमारा, भूकंप का अपकेंद्र क्या होता है? ऑप्शन ए वह भाग से जहां भूकंप का उद्गम होता है, ऑप्शन बी वह बिंदु जो ज्वाला प्रणव होता है, ऑप्शन सी वह संकेत से जहां भूकंपीय योग की तीव्रता और ऑप्शन डी पृथ्वी की सतह पर वह बिंदु जो भूकंप उद्गम जाता है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वी की सतह पर वह बिंदु जो भूकंप उद्गम जाता है। चलिए आगे चलते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है हमारा, सुनामी तरंगे किससे उत्पन्न होती हैं? ऑप्शन ए समुद्र के नीचे भूकंप, ऑप्शन बी चंद्रमा के आकर्षण, ऑप्शन सी समुद्र में ज्वार और ऑप्शन डी चक्रवात। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, समुद्र के नीचे भूकंप, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है हमारा, ज्वालामुखी के कप के आकार के मुख को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए केंद्र, ऑप्शन बी अपरिकेंद्र, ऑप्शन सी क्रेटर और ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? सिंडर शंकु। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी,
क्रेटर बोलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है हमारा, भूकंप के परिमाण को मापने के लिए साधन को कहा जाता है। ऑप्शन ए आइडियोग्राफ, ऑप्शन बी पेंटोग्राफ, ऑप्शन सी आर्गग्राफ और ऑप्शन डी सिस्मोग्राफ। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, सिस्मोग्राफ बोलते हैं भूकंप। 39 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। ऑप्शन ए क्यूजियामा पर्वत, ऑप्शन बी कोटोपैक्सी पर्वत, ऑप्शन सी एटना पर्वत, ऑप्शन डी किलिमंजारो पर्वत। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोटोपैक्सी पर्वत। हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए आगे चलते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है हमारा, ज्वालामुखी की सक्रिय अधिक पाई जाती है। ऑप्शन ए हवाई में, ऑप्शन बी जापान में, ऑप्शन सी कोलंबिया में और ऑप्शन डी न्यूजीलैंड में। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, हवाई में। ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे। 41 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी अननुमेय प्राकृतिक आपदा है? ऑप्शन ए भूकंप, ऑप्शन बी चक्रवात, ऑप्शन सी बदंडर, ऑप्शन डी प्रभंजन। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, भूकंप। चलिए आगे चलते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन है, समुद्र की एक चौड़ी उपखाड़ी प्रवेश मार्ग जो आकार में अवतल हो क्या कहलाती है? ऑप्शन ए जल संयोजी, ऑप्शन बी जल डमरू मध्य, ऑप्शन सी खाड़ी और ऑप्शन डी पहाड़ों के बीच में समुद्री रास्ता। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, खाड़ी। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, खाड़ी करेक्ट आंसर होगा। नोट कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दें। चलिए आगे चलते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन है हमारा, तटों से हल्की समुद्र अभिमुखी ढलान को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए महाद्वीपीय कगार, ऑप्शन सी महाद्वीपीय पहाड़ी और ऑप्शन सी वितलीय मैदान और ऑप्शन डी अंतः समुद्री पर्वत श्रेणी। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, अंततः समुद्री पर्वत श्रेणी बोलते हैं उसको। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन है, तरंग कटाव से बनने वाली भूमि को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए सक्रिय रेती, ऑप्शन बी समुद्र तट, ऑप्शन सी गुफा और ऑप्शन डी रोध द्वीप। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी गुफा। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नोट करते चलिए। चलिए आगे चलते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन है हमारा, सागर तल से जो धीरे धीरे कम होता जाता है और किस महाद्वीप को घेरता है क्या कहलाता है? ऑप्शन ए तट, ऑप्शन बी महाद्वीपीय सेल्फ, ऑप्शन सी महाद्वीपीय प्लेटफॉर्म और ऑप्शन डी महाद्वीपीय ढाल। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा, महाद्वीपीय सेल्फ। नोट करते चलिए, ये ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। 46 नंबर क्वेश्चन है, पश्चिमी यूरोप का तापमान बढ़ाने के लिए कौन उत्तरदायी है? ऑप्शन ए लेब्राडोर धारा, ऑप्शन बी गल्फ स्ट्रीम, ऑप्शन सी कनारी धारा, ऑप्शन डी उत्तर विश्वतीय धारा। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा, गल्फ स्ट्रीम। नोट करते चलिए, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। 47 नंबर क्वेश्चन है, ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में किसमें स्थित है? ऑप्शन ए कोरल समुद्र, ऑप्शन बी सोलोमन समुद्र, ऑप्शन सी बिस्मार्क समुद्र और ऑप्शन डी आराफुरा समुद्र। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोरल समुद्र। चलिए आगे चलते हैं, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। आगे चलते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन है, महासागर के तटीय भाग में जल वाला मुख्य भाग जो रचना के अनुसार महाद्वीपों के मुख्य भूभाग में पड़ता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए स्थल संयोजक, ऑप्शन बी महासागरीय शिखर, ऑप्शन सी महाद्वीपीय जल सीमा और ऑप्शन डी महाद्वीपीय ढलान। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाद्वीपीय जल सीमा। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 49 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी ठंडी महासागरीय धारा नहीं है? ऑप्शन ए कैलिफोर्निया, ऑप्शन बी ओयोसियो, ऑप्शन सी क्यूरोसियो और ऑप्शन डी कोनारीज। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी,
ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्यूरोसियो। चलिए आगे चलते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी महासागरीय धारा अटलांटिक महासागर में नहीं पाई जाती है? ऑप्शन ए गल्फ स्ट्रीम, ऑप्शन बी ब्राज़ील धारा, ऑप्शन सी पेरू धारा और ऑप्शन डी क्या है, कनारी धारा। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी पेरू धारा। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको नोट कर लीजिए आप। हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। जय हिंद, जय भारत।